हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का सेकेंड वीडियो, जिसमें आप पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो जो प्लांट के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रोल प्ले करता है उसका नाम है बच्चों फ्लावर। ठीक है, फ्लावर से ही जो है मतलब फ्लावर के थ्रू ही प्लांट्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो जिसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स विच बियर्स बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स। ठीक है, फ्लावर जो है ये प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है बच्चों, जिसमें जो है मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं। तो ये फ्लावर जो है बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हम फ्लावर को बहुत अच्छे से जानेंगे। इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, उनके नेम क्या क्या हैं, इसको बहुत ही केयरफुली आप लोग सुनिएगा। ठीक है, फ्रॉम लोअर साइड ऑफ द फ्लावर इज़, ये जो स्टिक है नीचे दिखाई दे रही है बच्चों, इसको जो है पेडंकिल कहा जाता है। और ये जो फूला हुआ भाग है, ये पार्ट है ये, तो इसको कहा जाता है रिसेप्टेकल। तो पेडंकिल और रिसेप्टेकल। उसके बाद जो फर्स्ट वर्ल ऑफ फ्लावर फ्रॉम लोअर साइड, जो पहला जो वर्ल होता है, जो पहला घेरा होता है, फर्स्ट घेरा होता है, उसको जो है सेपल्स कहा जाता है। ठीक है, एक को सेपल्स कहा जाएगा और उसके पूरे ग्रुप को, पूरे वर्ल को हम कहेंगे, मतलब ऑल सेपल्स को कहते हैं कैलिक्स। ठीक है, ये हर फ्लावर में आप नीचे देखेंगे तो बेस देता है, फ्लावर को मजबूती देता है, जिसके ऊपर फ्लावर जो है टिका हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है पेटल। सेकेंड वर्ल ऑफ फ्लावर इज पेटल्स। ऑल पेटल्स कंबाइंडली नोन एज कोरोला। मतलब जितने भी पेटल्स हैं, ये इसका एक घेरा होता है, इसमें एक को अगर आप कहेंगे तो पेटल्स कहेंगे, और कंबाइंडली सबको अगर एक साथ बोलना चाहेंगे, बोलेंगे तो कोरोला, कोरोला बोलेंगे। ठीक है बच्चों, ये सेकेंड वर्ल हो गया, सेकेंड घेरा हो गया। एंड थर्ड वर्ल ऑफ फ्लावर इज मेल पार्ट्स। मेल पार्ट्स कंसिस्ट एंथर। ये बच्चों एंथर है, और ये एंथर ये इस पे लगा हुआ है, थ्रेड लाइक जो दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, और जो है इस एंथर में ही जो है मेल गैमीट पाया जाता है, जिसको पॉलन ग्रेन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? पॉलन ग्रेन्स। और लास्ट वर्ल है जो मिडिल में पाया जाता है, ये उसको फीमेल पार्ट्स कहा जाता है बच्चों जो है, और इसमें स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है। उसके बाद ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन जो है स्टाइल है, और ये वाला जो फूला हुआ पोर्शन है, ये पूरा जो है ये गुल्लक जैसा, इसको कहा जाता है ओवरी। और बीच में ये जो पार्ट है बच्चों, जो सीड बनाता है, ये जो है उसको ओव्यूल कहा जाता है, और ये ओयूल है, ये येलो वाला पार्ट, और रेड वाला जो पार्ट है उसको एग कहते हैं। ठीक है, ये फीमेल जो है गैमीट होता है, मेल गैमीट जो होता है पॉलन ग्रेन्स होता है। ठीक है, और ये जो आपका जो ओवरी है ये फ्रूट बनाती है, और ओव्यूल जो है ये सीड बनाता है। ठीक है, ये जो फीमेल पार्ट्स है उसको पिस्टिल भी कहा जाता है, और कार्पेल भी कहा जाता है। ठीक है, और गाइनोशियम भी कहा जाता है, गाइनोशियम। और मेल पार्ट्स को एंड्रोशियम भी कहा जाता है, एंड्रोशियम। ठीक है, मेल पार्ट्स को। और इसको जो है स्टेमेन भी कहा जाता है, स्टेमेन, मेल पार्ट्स को। मतलब इसके कितने नेम हो गए मेल पार्ट्स के? एंड्रोशियम, स्टेमेन। ये क्या क्या मिल के बनाते हैं? एंथर और फिलामेंट। इसके कितने नेम हो गए? गाइनोशियम,
और फीमेल पार्ट्स या पिस्टिल या कार्पेल, ये कितने पार्ट से मिलके बना होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है बच्चों, ये फ्लावर्स के पार्ट हैं, इसको आप बहुत ध्यान से अपने मतलब ब्रेन में इसको फिट करिएगा, हर पार्ट्स का नाम आना चाहिए। थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, जो है द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इज़ नोन एज एंड्रोशियम। देखिए अभी बताया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एंड्रोशियम कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग जो है स्टेमेन भी कहते हैं, ठीक, और उसमें जो एंथर और फिलामेंट आता है। वेयर एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज़ कॉल्ड द गाइनोशियम। अभी गाइनोशियम के बारे में बताया हूँ कि गाइनोशियम जो है उसको पिस्टिल भी कहा जाता है और कार्पेल भी कहा जाता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है फ्लावर का, ठीक है। द गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टेमेंस एंड the androsium consists of collection of stamen and gynoecium consists of a collection of pistil। ठीक है, मतलब मोटे मोटे तौर से आप इसको कह सकते हैं कि एंड्रोशियम जो है उसको स्टेमेन भी आप कह सकते हैं और जो है गाइनोशियम है उसको आप पिस्टिल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो पिस्टिल है ये आपका जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो आपका स्टेमेन है वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, द कंप्लीट फ्लावर 4 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जो पूरा फ्लावर होता है उसमें 4 घेरा होता है। नीचे से मैं बताया था कि नीचे वाला जो होता है कैलिक्स होता है, ठीक है, पहला वाला। दूसरा वाला जो होता है कोरोला होता है, ठीक है। तीसरा वाला जो होता है वो जो मेल पार्ट्स होता है इसको एंड्रोशियम कहा जाता है, ठीक है, इसको एंड्रोशियम कहा जाता है। और लास्ट वाला जो पार्ट होता है बच्चों वो एकदम बीच में होता है, मिडिल में होता है, इसको गाइनोशियम कहा जाता है। वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, ठीक है, और उसको पिस्टिल भी कहा जाता है, स्टेमेन भी कहा जाता है, कई नेम उसके हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इनकम्प्लीट फ्लावर लैक 1 और मोर मेन पार्ट्स। जो कंप्लीट फ्लावर होता है उसमें 4 घेरे होते हैं। कौन कौन से? कैलिक्स, नीचे से पहला कैलिक्स, फिर सेकेंड आपका कोरोला, थर्ड आपका जो है मेल पार्ट्स जो होता है एंड्रोशियम होता है, और फोर्थ पार्ट जो होता है मिडिल में होता है इसको गाइनोशियम कहा जाता है, पिस्टिल भी कहा जाता है, स्टेमेन भी कहा जाता है, ठीक है। ये तो फ्लावर जो होते हैं कभी कभी एक फ्लावर में एक ही पार्ट होता है, एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है, या तो मेल या तो फीमेल, ऐसे भी फ्लावर होते हैं। और किसी किसी फ्लावर में दोनों होते हैं, मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और absence of a reproductive parts, incomplete flowers can be of 2 types, bisexual and unisexual, ठीक है। बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल मतलब कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर जो फ्लावर्स होता है वो 2 टाइप का होता है, ये बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। इसमें देखिए ये बाइसेक्सुअल है बच्चों, इसमें कार्पेल भी है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमेन भी है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड पेटल भी है जिसको आप कोरोला कहते हैं, और सेपेल भी है जिसको आप कैलिक्स कहते हैं। ये 4 जो है ये आपका वर्ल्ड है, इसमें ये कंप्लीट फ्लावर है, तो इसको बाइसेक्सुअल फ्लावर भी कहा जाता है। इफ़ बोथ द स्टेमेन एंड कार्पेल आर प्रेजेंट इन अ फ्लावर, ये दोनों पाए जाते हैं। स्टेमेन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कार्पेल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, प्रेजेंट इन फ्लावर, देन इट इज़ कॉल्ड द बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे लिली है, रोज़ है, हिबिस्कस मतलब गुड़हल का जो फूल देखे होंगे आप, उसके बहुत बड़ा प्लांट होता है उसका जो है। गुलमोहर है, बहुत अच्छा खूबसूरत लगता है जब फ्लावर आते हैं तो, ठीक है। ये एक्सेप्ट्रा और भी होते हैं। आर सम एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और बाइसेक्सुअल फ्लावर में
आर मे नॉट हैव सेपल्स और पेटल। तो सेपल और पेटल्स जो है हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मे आर मे नॉट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इफ़ आइदर अ स्टेमन और कार्पेल। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में यूनी मीन्स होता है 1, बाई मीन्स होता है 2, जिसमें दोनों पार्ट्स होते हैं मेल और फीमेल, उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। और जिसमें एक पार्ट होते हैं, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, ठीक है। स्टेमन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कार्पेल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों में से कोई एक होगा। तो ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों में से कोई एक हो उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है, ठीक है। देन इट इज़ कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कॉर्न है, कॉर्न, ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ये है मैरिजुआना है, पपाया, पपाया देखे होंगे, बहुत फेमस है आपका, सब लोग खाते हैं इसको और हर जगह मिलता है। ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। आर सम एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन एंड पिस्टिल। देखिए स्ट्रक्चर है, ऊपर भी दिखाया गया था। देखिए स्टेमन में एंथर और फिलामेंट होता है, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। पिस्टिल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। ये ओवरी है बच्चों, ये पूरा स्वेलिंग वाला जो पार्ट है ना, फूला हुआ, ये आपका ओवरी है। ओव्यूल ये है, ये ब्लैक वाला पार्ट जो है, ये जो सीड बनाता है, ठीक है। तो जो खाने, जैसे मैंगो आप देखे होंगे, मैंगो का जो खाने वाला पार्ट होता है वो आपका जो ओवरी होता है, जो सीड होता है वो आपका ओव्यूल होता है, ठीक है। देखिए द स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एन एंथर एंड अ फिलामेंट। द एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स एंड प्रोड्यूसेस द मेल गैमीट्स। जो एंथर होता है बच्चों ना, एंथर जो है इस शेप का होता है, ऐसे इस शेप का होता है, ये एंथर है। जब ये मेच्योर होता है तो ये फट जाता है, यहाँ से बस्ट कर जाता है। जब फट जाता है तो इसमें से पाउडर लाइक स्ट्रक्चर, पाउडर लाइक ऐसे ग्रेन्स जो है, इसमें से ग्रेन्स टाइप निकलते हैं छोटे छोटे, इसको पॉलन ग्रेन्स कहा जाता है। ये पूरा फैल जाता है चारों तरफ, ठीक है। ये जो है मेल गैमीट्स होता है, इसको कहते हैं मेल गैमीट्स, मेल गैमीट्स। द पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ ए स्टिग्मा। पिस्टिल जो है, जो फीमेल पार्ट्स है, ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, ठीक है, ओवरी, ठीक है, ओव्यूल भी होता है, में 4 पार्ट्स होते हैं। एंड ओवरी कंटेन्स ओव्यूल, मतलब जो ओवरी है, ओवरी जो होती है वो रखती है ओव्यूल्स को, जो सीड बनाता है, ठीक है। ओव्यूल्स का मतलब सीड जो होता है वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो ओव्यूल पूरा ब्लैक वाला। द फीमेल गैमीट्स, ये फीमेल गैमीट्स होता है, ये फीमेल गैमीट्स जो है प्रोड्यूस करता है। और एग इज प्रोड्यूस इनसाइड द ओव्यूल। और जो एग होता है, जो फीमेल गैमीट होता है, वो हमेशा ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेल एंड फीमेल गैमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं, मतलब मिल के ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करते हैं मेल और फीमेल गैमीट। मेल गैमीट मतलब पॉलन ग्रेन्स एंड फीमेल गैमीट मतलब एग, ठीक है, जो एग होता है। दैट इज़ द पॉलन ग्रेन्स एंड एग फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। ये दोनों जब मिलते हैं, जब फ्यूज़ होते हैं, पॉलन ग्रेन्स और एग जब फ्यूज़ होते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। विच लेटर डेवलप इन टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। ये जाइगोट जो होता है आगे जर्मिनेट करके, डेवलप करके एक नया प्लांट बनाता है, ठीक है बच्चों। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है पढ़ने के बाद, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सबसे पहला जो स्टेप होता है उस प्रोसेस का, वो पॉलिनेशन होता है।
जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पढ़ रहे हैं ऊपर जो है कि मेल और फीमेल गैमीट्स जब आपस में मिलते हैं तो जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। और वो किससे पॉसिबल है? पॉलिनेशन से, क्योंकि इट इज़ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये जो है, ये जो पॉलिनेशन में क्या होता है, एंथर जो होता है, एंथर ट्रांसफ़र फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पर जो पॉलन ग्रेन्स जब जाता है, ट्रांसफ़र होता है, जैसे भी वो आगे बताया जाएगा कैसे, उसको, उस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ पॉलिनेशन, ठीक है। और पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होता है। और पॉलन ग्रेन्स कहाँ पाया जाता है? एंथर के अंदर। ये जो है दो टाइप का पॉलिनेशन होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। आगे देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि पॉलेंस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेमेन टू पिस्टिल, ठीक है, मतलब कि एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। मतलब एक ही प्लांट के, जैसे एक प्लांट है, ये एक प्लांट पे ये जो फ्लावर बना हुआ है, इसी में दोनों पार्ट हैं, ठीक है, मेल भी और फीमेल भी। तो मेल पार्ट्स जो उसका मेन पार्ट है, मेल पार्ट का, उसको एंथर है। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स जब एंथर के बाहर निकलते हैं तो उसी फ्लावर के बीच में जो है आपका फीमेल पार्ट्स भी होता है, इसमें ऊपर जो स्टिग्मा होता है। तो यहाँ से एंथर जो है स्टिग्मा पे पहुँच जाता है, सेम प्लांट और सेम फ्लावर में, उसी फ्लावर में, ठीक है। और इट अकर विद इन सेम फ्लावर, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर में ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में। क्रॉस पॉलिनेशन, pollens are transferred from stamen of one flower of a plant to stigma of another flower of same plant or that of different plant of same kind। मतलब कि प्लांट जो होंगे सेम काइंड के, मैंगो है तो मैंगो का ही रहे प्लांट जो है, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन जो है दोनों में होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में मतलब ये है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पॉलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा पे जा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सेम फ्लावर में ही जो है वो रहें, वो फ्री है। यहाँ से अगर पॉलन ग्रेन्स अगर निकलेगा तो किसी भी चीज़ के थ्रू जो है हेल्प से वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में भी जा सकता है, ठीक है। और एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के सेम प्लांट के फ्लावर पे भी जा सकता है। तो इसीलिए इसमें जो है क्रॉस पॉलिनेशन जो है बाइसेक्सुअल जो होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी होता है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी होता है, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सिर्फ एक ही जो है आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। अब इस एक फ्लावर में आपका मेल पार्ट है तो दूसरे फ्लावर में आपका फीमेल पार्ट होगा, ठीक है। तो दूसरे प्लांट के फ्लावर पर सेम प्लांट होंगे, सेम टाइप के, तो क्या होगा, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जब जाएगा पॉलन ग्रेन्स, तब जाके कहीं पॉलिनेशन स्टार्ट होगा। इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी होता है, मतलब कि वो जरूरी नहीं है कि सेम फ्लावर में ही वो जो है पॉलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा पर जाए, ठीक है। तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे भी जा सकते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर में, और ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी होते हैं, ठीक है। क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सिर्फ एक ही जो है वॉल पाया जाता है, एक ही पार्ट पाया जाता है, या तो फीमेल पार्ट होगा या तो मेल पार्ट होगा।
इसीलिए एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ये इसको जाना है, किसको, पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक, ठीक है। और कौन लेके जाता है, उसके एजेंट्स कौन कौन से हैं, ये आगे आप देखेंगे। देखिए आ भी गया, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के एजेंट्स क्या हैं, किसके थ्रू जो है। देखिए बच्चों, एजेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर एजेंट्स हर जगह काम करते हैं, मीडिएटर जो बीच में होते हैं, और ये कोई भी चीज़ आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी ख़रीदना है, बेचना है, कुछ भी करना है, तो मीडिएटर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और वही पहुंचाते हैं आपको वहां तक जो चीज़ आपको लेना है, तो उसको एजेंट्स कहा जाता है। प्लांट्स यूज़ पॉलिनेशन में कौन कौन से एजेंट काम आते हैं, एयर, वाटर, ये अबायोटिक एजेंट्स हैं, और एनिमल्स बायोटिक एजेंट्स हैं फॉर पॉलिनेशन। तो एयर, वाटर, ठीक है, ये अबायोटिक है, और एनिमल है, ह्यूमन है, ये सब बायोटिक एजेंट्स हैं, ठीक है। अब ये पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन बाय विंड, विंड के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। मतलब हवा बहुत तेज़ चलती है तो पॉलन ग्रेन्स जब एंथर जो है, जब ये एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये फट जाता है, तो यहाँ से आपका पॉलन ग्रेन्स से हवा में पाउडर जैसा है, तो हवा में मिक्स हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो अब किस फ्लावर पे जाएगा ये पता नहीं है, सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे जाएगा, ठीक है। तो ये विंड के थ्रू होता है, जो पॉलन ग्रेन्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे पहुंचाता है, ठीक। और ये जो है, और फिर पॉलिनेशन बाय वाटर। देखिए वाटर भी जो है फ्लो करता है नदियों में, नालियों में, ठीक है, नहरों में वाटर जो फ्लो करता है, तो उसमें जो होता है पॉलन ग्रेन्स जो है एंथर से निकलकर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाता है, ठीक है। जैसे वेलिसनेरिया एंड हाइड्रीला। वेलिसनेरिया देखे होंगे पानी में जो है लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, और इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो थोड़ा सा मतलब कटीले टाइप होते हैं, अगर एक बार वो फंस जाते हैं, जब एक बार फंस जाते हैं तो फिर वो जल्दी निकल नहीं पाते। इन मोस्ट वाटर पॉलिनेटेड प्लांट द पॉलन ग्रेन्स आर लॉन्ग, रिबन लाइक, एंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाई म्यूसिलेजिनस कवरिंग। इनके ऊपर जो है म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, जो एक बार चिपक जाते हैं तो फिर वहाँ से छूटते नहीं हैं, ठीक है। लंबे लंबे होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, ठीक है। और ये जो है पानी में बहते हुए एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ये पहुंच जाते हैं। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। देखिए इंसेक्ट्स जो होता है बहुत मेन रोल प्ले करता है। इसमें से बीज आती हैं, वैस्प्स आती हैं, कुछ ये सब पतंगे जैसे होते हैं ये, ठीक है, ये उड़ते हुए रहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बटरफ्लाई है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर उड़ती है। बीज जो है, मधुमक्खी जो होती है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर उड़ती हुई नज़र आती है। तो ये जो है कहीं ना कहीं पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ये पहुंचाने का काम करती हैं, एजेंट्स का काम करती हैं, ठीक है। ये जो है आपका ये, हाँ, एमार्फोफैलस। एमार्फोफैलस जो है एक फ्लावर है बच्चों, जो है जो टॉलेस्ट फ्लावर, एमार्फस जो है ये टॉलेस्ट फ्लावर है वर्ल्ड का, सबसे लंबा, जो 8 फीट चौड़ा होता है और 4 फीट जो है 4 फीट उसकी डायमीटर होती है। लंबाई में 8 फीट होता है, और चूँकि फ्लावर सर्कुलर होता है, गोल होता है, तो उसका डायमीटर जो होगा पूरा वो आपका 4 फीट को होगा। 4 फीट सोच लीजिए कितना चौड़ा होगा, 8 फीट सोच लीजिए कितना लंबा होगा। पॉलन ग्रेन्स, द पॉलन ग्रेन्स स्टिकी एंड गेट stuck to the body of the pollinator. Certain animals such as birds, squirrels, bats and also act as pollinators, ठीक है। तो इसमें इंसेक्ट्स में ये सब जो है जितने भी नेम हैं इसमें ये सब एजेंट्स का काम करते हैं, मतलब कि पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम ये करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, ह्यूमन पॉलिनेट प्लांट।
मतलब आर्टिफिशियल पॉलिनेशन अकर बाई ह्यूमन, मतलब ये ह्यूमन के थ्रू होता है, ये आर्टिफिशियल है। इसमें जो है पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचाने का काम ये जो है ह्यूमन करते हैं। आर्टिफिशियली उसको पकड़ के पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पे ले जाके ज्वाइन करते हैं, स्टिग्मा पर ले जाके छोड़ते हैं, ठीक है, जिससे कि नई नई वैरायटी का वो प्लांट जो है इसे जर्मिनेट करवाते हैं, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का। तो इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो बाय मैन होता है, ठीक है, खुद बैठ के उसको जो है मतलब पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पहुंचाया जाता है, ठीक है, और इसके ऊपर पॉलीथीन का एक बैग बांध दिया जाता है क्योंकि कोई भी अनवांटेड पॉलन टू सेटल ऑन द स्टिग्मा, कोई दूसरा जो है स्टिग्मा उसके पॉलन मतलब कि स्टिग्मा पर कोई दूसरा जो है पॉलन ग्रेन्स आके न सेटल हो जाए, बैठ जाए, इसके लिए ऊपर से जो है पॉलीथीन का कवर जो है लगा दिया जाता है, ठीक है। ये अब आते हैं हम लोग जो है आफ्टर पॉलिनेशन, फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज पॉलिनेशन एंड सेकेंड स्टेप इज फर्टिलाइजेशन, ये सेकेंड स्टेप है। ये याद रखिएगा बच्चों, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में जो होता है उसका फर्स्ट स्टेप जो होता है पॉलिनेशन होता है, सेकेंड स्टेप जो होता है फर्टिलाइजेशन होता है। विदाउट पॉलिनेशन कैन नॉट अकर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन जो है पॉलिनेशन के ऊपर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि जब तक पॉलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा पे पहुंचेगा नहीं तब तक पॉलिनेशन मतलब स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे पहुंचना उसी को कहा जाता है पॉलिनेशन। और जब तक पॉलन ग्रेन्स पहुंचेगा नहीं स्टिग्मा पर तब तक फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या होता है? फर्टिलाइजेशन मीन्स होता है मेल और फीमेल जो गैमीट्स होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं, आपस में मिलते हैं। देखिए, आफ्टर द पॉलन ग्रेन्स रीचेज द स्टिग्मा, पॉलन ट्यूब ग्रोज एंड रीचेज द ओवरी पासिंग थ्रू द स्टाइल। मेल सेल्स ट्रेवल्स डाउन द पॉलन ट्यूब एंड फ्यूजेज विथ द एग्स। जो मेल गैमीट होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होता है, वो जब पहुंचता है ओव्यूल में अंदर स्टाइल से होता हुआ ओव्यूल में जब पहुंचता है तो वहाँ पे एग जो है प्रेजेंट होता है। तो एग से जाके मिलता है, दोनों का फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो फ्यूज़न होने के बाद फिर दिस फ्यूज़न इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। इसी फ्यूज़न को ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ऑफ अ फ्रूट डेवलप्स इनटू अ, ओवरी ऑफ अ फ्रूट, फ्रूट की जो ओवरी होती है डेवलप इनटू द फ्रूट एंड ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड, ठीक है। मैं बताया था कि जो ये जो है फूला हुआ भाग ऐसे रहता है, ये जो आपका ओवरी है, और इसके अंदर जो है आपका एक पार्ट और होता है जो आपका ओव्यूल होता है। ये सीड बनाता है ये, और ये बनाता है फ्रूट। जैसे मैंगो में ये आपका ओव्यूल जो होता है वो सीड बनाता है, ओवरी जो खाने वाला पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक का वो आपका ओवरी होता है, ठीक है। द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द रिपेंड ओवरी फॉल अंडर वेरियस कैटेगरीज। जो जब रिपेन हो जाती है, फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम अ रिपेंड ओवरी फॉल अंडर वेरियस कैटेगरीज, ठीक है। अब जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये कितने टाइप के फ्रूट होते हैं देखिए। फ्लैशी फ्रूट जो होता है डेवलप फ्रॉम एन ओवरी विथ फ्लैशी वॉल्स, एग्जांपल इंक्लूड पपाया, टोमेटो। देखिए पपाया जो होता है बहुत फ्लैशी वाला पार्ट, जो खाने वाला बहुत मोटा होता है, ठीक है। टोमेटो में भी देखिए बहुत मोटा होता है, छोटे छोटे सीड होते हैं, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम एन ओवरी, ये जो ओवरी है वो ओवरी जो है उसको डेवलप करती है विद ड्राई वॉल्स, एक ड्राई वॉल्स उसके ऊपर बनाती है। जैसे आप देखे होंगे मटर को पानी में आप भिगो दीजिए, उसके बाद उसके ऊपर एक कवर होता है, ठीक है। तो उसको जो है आप जो उस कवर को ही वो कहेंगे वॉल, ठीक है। मेज़ है आपका, ठीक है, मेज़ में भी
और फॉल्स फ्रूट क्या होता है? फ्रूट इन विच द फ्लैशी पार्ट दैट वी ईट डेवलप्स फ्रॉम थैलेमस प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द फ्लावर एंड नॉट द ओवरी। ठीक है, जो फ्लावर होता है वो फ्रूट में चेंज हो जाता है, जो फॉल्स फ्रूट होता है। ठीक है, देखिए, फ्रूट इन विच द फ्लैशी पार्ट दैट वी ईट डेवलप्स फ्रॉम द थैलेमस प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द फ्लावर। जो फ्लावर के बेस पे होता है वो पार्ट जो होता है वो थैलेमस होता है, वो डेवलप करता है, जो फ्लैश बनाता है, जो खाने लायक पार्ट बनाता है। ठीक है, द ओवरी रिमेन्स एट ए स्मॉल रीजन एट द सेंटर अराउंड द सीड्स, एग्जाम्पल इंक्लूडिंग एप्पल। तो एप्पल जो है आपका ट्रू फ्रूट नहीं है, वो आपका फॉल्स फ्रूट होता है। ठीक है, क्योंकि वो थैलेमस से बनता है। पियर भी एक फ्रूट होता है जिसको आप जानते हो कि मार्केट में मिलता है। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, डू यू नो वाई फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड स्ट्रांगली सेंटेड? ठीक है, मतलब स्ट्रांगली जो है सेंटेड होते हैं और ब्राइट कलर होते हैं। ठीक है, क्या ऐसा होता है? दिस इज़ बिकॉज द कलर एंड फ्रेग्रेंस या फ्रेग्रेंट हैविंग अ प्लीजेंट स्मेल। जो फ्रेग्रेंस, फ्लावर का जो फ्रेग्रेंस होता है वो जो आपका क्या कहते हैं उसको, हैविंग अ प्लीजेंट स्मेल, उसको जो स्मेल होती है बहुत प्लीजेंट होती है, बहुत जो है अच्छी लगती है ना। ठीक है, और वो इंसेक्ट को जो है अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो जब उसकी जो स्मेल अच्छी होगी तो कोई भी चीज़ उसकी तरफ जो है अट्रैक्ट होगी पॉलिनेशन के लिए। हनी बीज हेल्प इन द पॉलिनेशन इन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। जो हनी बीज होती है, इससे हनी बनाई जाती है, शहद, वो बीज जो होती हैं वो जो है नेक्टर को, फ्लावर के नेक्टर्स का जो होता है, ये जो होता है स्वीट लिक्विड होता है कलेक्टेड बाय फ्रॉम द फ्लावर। ये स्वीट लिक्विड होता है जिसको बीज जो होते हैं वो मतलब कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में लेके जाते हैं। ठीक है, इन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स सम फ्लावर्स लुक लाइक अ इंसेक्ट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। Some plants are pollinated by bats. Some flowers look like an insect to attract other insect for pollination. ठीक है, तो कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो इंसेक्ट जैसे ही दिखते हैं और जो है इंसेक्ट्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सम प्लांट्स आर पॉलिनेटेड बाय बैट्स मतलब जो चमगादड़ होती है उसके थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे आपका टॉपिक जो है बच्चों ख़त्म होता है। और मुझे उम्मीद है कि टॉपिक ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इसको आप मन से जब भी देखिए पूरा देखिए और इसको जो है अपने दोस्तों में, सर्कल में, जहाँ भी इसको सेंड करना चाहते हैं आप सेंड इसको करिए। ओके, थैंक यू, खुश रहिए।